एक्चुअली एक के बाद एक जो है ना बड़े ही अफ़सोसनाक किस्म के इस तरह के जो है फ़ैसले हमारे सामने आए हैं। आपने जो अभी जो आपने जो है उसका ज़िक्र किया, ये तो ख़ैर बहुत ही अफ़सोसनाक है। उसके अलावा आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट से एक मैरिटल रेप के ऊपर जो आई थी। बेसिकली मैरिटल रेप भी इधर एग्ज़िस्ट नहीं करता, इधर रेप भी एग्ज़िस्ट नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसको उन्होंने फ़ॉर्निकेशन में तब्दील कर दिया है। और फिर आपको याद होगा कि जस्टिस बाक़िर नजफ़ी ने जो नूर मुक़द्दम के केस के अंदर किस तरीके से उन्होंने एक मॉरल जजमेंट जो थी किसी एक विक्टिम के ऊपर जो इतने खौफनाक मर्डर की विक्टिम थी, उनके ऊपर उन्होंने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की जो कोशिश की। मैं सोच रही थी अलीना कि पाकिस्तान के अंदर जो है रेप के जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही लो है, मेरे ख्याल में 5% से भी कम है। तो ये क्यों है? उसकी वजह है अलीना, देखिए अभी एक वाक़या हुआ कसूर के अंदर, एक 13 साल की बच्ची का रेप हुआ था, एक पुलिसमैन ने किया। और जब वो केस जब तक गया और फिर उसको एक्यूज़ को छोड़ दिया गया बेनिफिट ऑफ द डाउट की वजह से, उसके बाद उस लड़की ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को मारने की कोशिश की। अब उसकी वजह ये है कि हमारी सोसाइटी बहुत रिग्रेसिव है, हमारे यहाँ जजेस बहुत रिग्रेसिव है, हमारे यहाँ जिस तरह की कोर्ट्स के अंदर बातें होती हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं उनके मुतालिक। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी लीना कि आजकल एक ड्रामा आ रहा है केस नंबर 9, शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने लिखा है। वो इतना पावरफुल डिपिक्शन है इस सारी चीज़ की, अगर आप उसके अंदर देखें रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक रेप सर्वाइवर को हर जगह पर, यानी कि एक एक स्टेप के ऊपर उसके लिए कितनी मुश्किलात हैं, ख़्वाह वो उसकी फैमिली की तरफ से हो, ख़्वाह वो सोसाइटी की तरफ से हो, ख़्वाह वो सोशल मीडिया के ऊपर हो, वो उसके अलावा जो है ट्रायल के अंदर उसके साथ हो, वकीलों की तरफ से जो हो, यानी ओवरऑल जो है आप देखें कि एक रेप सर्वाइवर बड़ी मुश्किल से, पाकिस्तान जैसे माशरे में, एक मिसोजिनस पेट्रियार्कल माशरा है जहाँ पर बड़ी मुश्किल से औरत इतने जो है वो जाकर और फिर अपने लिए इंसाफ जब वो मांगती है, कोई रेप सर्वाइवर अपने लिए इंसाफ मांगता है और उसको अगर आगे से इंसाफ भी ना मिले बल्कि ये कह दिया जाए कि बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया जाए, या ये कहा करे कि ये फॉर्निकेशन है, रेप तो हुआ नहीं, यानी क्राइम कमिट नहीं हुआ, वो बेशक मैरिटल रेप हो, वो बेशक रेप हो। तो इस किस्म की जब चीज़ें होती है तो मैं तो ये कहूँगी कि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना अफसोस है कि ये हम किस किस्म के माशरे में रहते हैं कि जिसके अंदर औरत अपने जायज़ हक के लिए जो है वो आवाज़ भी नहीं उठा सकती। आप जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए एक जगह पे गए हैं और वहाँ जाकर आपको कह दिया जाए कि नहीं नहीं उसने तो क्राइम ही नहीं किया, यानी कि जिसको आप एक्यूज़ करें उसने तो क्राइम नहीं किया। हालांकि इतनी अच्छी जजमेंट्स है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, जस्टिस आयशा मलिक की, जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने बताया कि जो रेप सर्वाइवर्स, रेप विक्टिम्स है वो ट्रायल पे नहीं है, उनका कैरेक्टर और माजी और कोई भी चीज़ जो है वो बीच में नहीं आ सकती। यहाँ पर जो है ना देखा जाता है कि एविडेंस क्या है, और बिल्कुल ही एक अजीब तरीके से जो रेपिस्ट को जो बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जा रहा है, ये एक तबाहकुन चीज़ है। और मेरे ख्याल में जो बहुत सारी औरतें अब तो इस तरह के वर्डिक्ट्स और इस तरह की जो चीज़ें उसके बाद वो डरेंगी कि वो सोचेंगी कि हम क्यों जाएं, हम क्यों ये कोर्ट जो के आप अंदर डरने इंसाफ और के लिए जाएं सोचने जब की हमें बात इंसाफ कर नहीं रही हैं। मिलेगा। ये अलीना असल में ये चीज़ होगी, आप देखना ही मुआशरे के ऊपर इसका एक बहुत मनफी असर होगा। ऑलरेडी बहुत मुश्किल से लोग जाकर बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट पे, रेप पे, सेक्सुअल क्राइम्स के ऊपर, और फिर इस तरह के जो जजेस इस तरह की रिग्रेसिव जजमेंट, रिग्रेसिव वर्डिक्ट्स देते हैं, तो उसके बाद फिर आगे वो क्या करें।